फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टेक एंड मेरा नाम यश महेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं आपसे कंपोजिशन 08 रिटर्न के बारे में, जो कि एक कंपोजिशन टैक्स पे की रिटर्न होती है। ठीक है, तो आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है जीएसटी लॉगिन, जैसे मैंने लिखा है, या जीएसटी पोर्टल आप ले सकते हैं। एंड जो पहले लिंक आएगा उसको यहाँ पे आपको क्लिक करके जीएसटी पोर्टल ओपन कर लेना है। अगर आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड है तो बढ़िया बात है, नहीं तो हमारी तरफ आपको जाना है हेल्प एंड टैक्स और फैसिलिटीज़ में। यहाँ आपको मिलेगा, आपको आपका जीएसटी नॉलेज एंड पोर्टल, यहाँ पे आपको चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है फाइल रिटर्न्स पे एंड लर्न हाउ टू फाइल रिटर्न्स पे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एंड देन आपको मिलेगा यहाँ पे प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटी कंपोजिशन 08 एंड क्वार्टरली फॉर्म GSTR4 एंड एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR4। जो कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ बता रहे हैं, तो वीडियो देखते हैं कितनी सारी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही मैनुअल दिए हैं, 1, 2, 3। तो हम बात करेंगे पहले वाले के बारे में, तो चलते सीधे पहले वाले पे। ठीक है, तो जब कभी अपनी ये जो होती है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न होती है, जो क्वार्टरली होती है, मतलब 3 महीने में एक बार जाती है रिटर्न, तो आपको करना है सर्विस रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड पर पहुंचना है। ठीक है, सर्विसेज एंड रिटर्न डैशबोर्ड, रिटर्न एंड रिटर्न डैशबोर्ड पे होते हुए पहुंचना है, या फिर आप नीचे डायरेक्ट जो रिटर्न डैशबोर्ड दिया तो वहाँ से भी पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल ईयर तो जो क्वार्टर होता है वो चूज़ करना है। जैसे 19-20 का यहाँ पे अप्रैल टू जून क्वार्टर है, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, तो यहाँ पे सर्च कर दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, CMP 08 और GSTR4A। जैसे यहाँ पे 2A2 भी होता है ना, वैसे यहाँ पे GSTR4A होता है। यहाँ पे अपने जो परचेज के बिल होते हैं वो चेक कर सकते हैं। हालांकि इसमें आप IT क्लेम कर नहीं सकते हैं, बट आप चेक कर सकते हैं कि आपको किन किन ने बिल शो कराए हैं अपने। और कंपोजिशन में आप अपनी जो है डिटेल बननी होती है। तो कैसे होती है CMP 08, क्या क्या होता है इन सब में, चलिए चलते हैं। जैसे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी। मतलब इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी आपकी स्वयं की होती है और किसी की नहीं होती है। ठीक है, तो आपको एक एक करके चारों हेडों के बारे में बताता हूँ। पहला होता है आउटपुट सप्लाई। आपने जो अपनी सेल की होती है उस पर आपको 1% टैक्स देना होता है। ठीक है, जिसमें से आधा CGST और आधा SGST होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है अपनी टोटल सेल डालेंगे, उसका जो 1% होगा वो इन दोनों में आधा आधा होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो आपको मेंशन करना होता है। एंड देन सेकंड होता है ISD। मान लो ISD रिवर्स चार्ज है आपके ऊपर इन द केस, तो आपको वो यहाँ पे शो हो जाएगा, या फिर आप शो अपने आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर शो नहीं हो रहा है तो आप अपने हाथों से भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और दोनों का यहाँ पे जो है टोटल जो है यहाँ पे आ जाएगा, टोटल टैक्स पेबल कितना टैक्स पे करना है। एंड इंटरेस्ट पेबल, अगर आपको मान लो इंटरेस्ट बन रही है किसी वजह से, तो भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी। तो टोटल 4 कॉलम होते हैं, पहले में सेल, दूसरे में रिवर्स चार्ज, तीसरे से दोनों का टोटल, एंड चौथे में आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मान लो नील रिटर्न फाइल करनी है अपनी कंपोजिशन की क्वार्टरली, तो आप यहाँ पे ऊपर दिए गए फाइल नील वाले ऑप्शन पे जाकर रिटर्न नील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ड्राफ्ट जो भरने के बाद, वो यानी कि प्रोसीड टू फाइल पर जाके फाइल भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे मैंने क्या दिया है, मुझे नहीं पता, बट मैंने अपने हिसाब से जो था पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया है। देखो, जैसे ये बताया था नील के बारे में, तो आप यहाँ से क्लिक करके फाइल टू नील पर करके क्लिक करके आप अपनी रिटर्न नील भी फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे अपने जैसे इन्हें डाटा भरा है वैसे हम डाटा भर सकते हैं। जैसे हमने तो टोटल सेल भरी है उसका 1% यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। एंड देन उसी के हिसाब से, सॉरी, आधा आधा परसेंट, आधा और आधा परसेंट इन्होंने मेंशन किया, और हो सकता है इसके अंदर एग्जाम इंक्लूड हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसी के साथ उन्होंने इनवर्ड सप्लाई मतलब रिवर्स चार्ज जो होता है वो भी यहाँ पे दिखाया इन्होंने, एंड दोनों का टोटल यहाँ पे आ भी रहा है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है सबसे पहले, क्योंकि आपने जो डाटा भरा उसका सेव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको तकरीबन कम से कम 2 बार सेव करना होता है। ठीक है, उसी के बाद जो है आपका प्रोसीड टू फाइल वाला ऑप्शन चालू होता है, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ठीक है, वो तो नॉर्मल से आप जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। देन ओके करके आपको प्रीव्यू ड्राफ्ट ले लेना है PDF, और PDF आपकी कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, कंपोजिशन टैक्स की जो PDF होती है कुछ इस तरह से दिखती है, या फिर ये समय समय पर चेंज भी होती रहती है अकॉर्डिंग टू द GST सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद आपको जाना है प्रोसीड टू फाइल पे, एंड देन आपको यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी के लिए पूछेगा कि हाँ आपकी टैक्स लायबिलिटी चेक हो रही है और बन रही है, तो आपको फिर से प्रोसीड टू फाइल पर जाना है, एंड देन आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो आपकी जो टैक्स और इंटरेस्ट है यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने पहले से जमा कर रखा है तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, अगर नहीं कर रखा है तो आपका ये चालान बनाने के लिए आपको कह देगा कि आपको अपने चालान बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स चार्ज वगैरह सब लिखा हुआ, अदर देन रिवर्स चार्ज सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, एंड टोटल जो पे इन कैश है वो यहाँ पे आ रहा लिखा हुआ।
अब मान लो कोई भी एडिशनल कैश रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड कॉलम नंबर 10 में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे आई हियर बाय पे टिक करके और अपना नाम सेलेक्ट करके, अगर आप प्रोपराइटर हैं तो ठीक है, जो भी प्रोपराइटर है ऑनर है उसका नाम सेलेक्ट करके यहाँ पे आप फाइल GST CMP 08 पे क्लिक करके अपनी फाइल कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लो चालान बनना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट चालान पे क्लिक करके अपना चालान जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइल GST पे करते हुए आपको यहाँ पे जो बताया था, यहाँ पे कोई भी एडिशनल कैश रिक्वायर्ड नहीं है, तो देखो उसने यहाँ पे आपको बताया भी है, तो आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा, आपको सीधे जाना है एंड रिटर्न जो है फाइल कर देनी है। ठीक है, मान लो अगर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड बनना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको पहले क्रिएट चालान पर क्लिक करना होगा और देन आपको चालान से अपना जो अमाउंट या टैक्स है वो पे करना होगा। दे सकते हैं जब तक आपका एडिशनल कैश रिक्वायर्ड रहेगा, जब तक आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं होगा, ये ब्लर में ही हाइड रहेगा, मतलब अनब्लर रहेगा, अनहाइड। ठीक है, अगर मान लो आपको सब कुछ यहाँ से आप देखो चालान वालान जमा कर सकते हैं, जैसे आप औरों का जमा करते हैं वैसे आपको यहाँ पे चालान जमा करना है। ई पेमेंट, ओवर द काउंटर या फिर NEFT RTGS में जमा कर सकते हैं, और अब भीम UPI मतलब UPI से भी चालान जमा कर सकते हैं आप अपना। ठीक है, अब जो करंट में जो चालू हुआ है वो, ठीक है, तो यहाँ से आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं। चालान जनरेट करने के बाद, और चालान जनरेट करना मैंने अपनी R1 और 3V दोनों की, मतलब 3V की वीडियो में आपको बताया था कि चालान कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हैं चालान को और अपने जो भी पार्टी है उसको दे सकते हैं ताकि वो जमा कर सके नेट बैंकिंग या ऑनलाइन से, जो भी किया होता हो। ठीक है, और जैसे आपका देखो यहाँ पर बता रहा है बिल्कुल कि आपको NEFT मोड ले लिया है, नेट बैंकिंग ले लिया है, तो नेट बैंकिंग पे आपको सेलेक्ट करना है जो एक भी बैंक है वो, एंड उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करके आपको करना है मेक पेमेंट। ठीक है, और मेक पेमेंट क्लिक करके आपको यहाँ पे आपसे पूछेगा, आपको यहाँ पे अपनी जो पोर्टल पे जाके बैंकिंग पोर्टल पे पहुँचा देगा आपको, और आपको वहाँ पे अपनी जो है चालान डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, उसके लिए आप देखो मान लो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड नहीं होता है तो फिर से वही मैंने बताया था आपको, आए या पे क्लिक करके नाम लेके कर सकते हैं। मैं उससे पहले आप ये कह रहा है कि आप PDF में समरी जरूर डाउनलोड कर लें इनकी, इन द सेफ्टी ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो आई हियर बाय एंड नाम पे आपको क्लिक करना है, जो आपका नाम है वो, एंड उसका आपको क्लिक करना है फाइल GST CMP 08 पे। ठीक है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वार्निंग देगा कि आपका कुछ भी चीज़ चेंज नहीं की जाएगी, टेस्ट और लिखी होगी बोलेगी जाएगी। ठीक है, आर यू श्योर आई वांट टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे येस पे कंटिन्यू कर देना है अगर आप श्योर हैं तो। ठीक है, उसके बाद अपनी जो है आप DSC EVC से अपनी जो है अपनी जो कंपोजिशन की रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। तो जो है हम ज़्यादातर लोग क्या आते हैं EVC या DSC से फाइल करते हैं। अगर EVC से करोगे तो OTP जाएगा, वो OTP डालना होगा, ये तो DSC से आप वो भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तो नहीं, नॉर्मल सा टास्क है जैसे आप 3V में करते हो वैसे यहाँ पे करना होता है, और आपका जो स्टेटस है वहाँ पे फाइल लिखा हुआ आ जाता है। एंड देन वापस बैक आके वापस आप पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो कि आपकी रिटर्न फाइल हुई है या नहीं। अगर आप समरी भी खोलेंगे तो आप देखो स्टेटस फाइल जो है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं GST कंपोजिशन 08, अच्छा आप यहाँ पे जो है समरी भी चेक कर सकते हैं। बट अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो मज़ा आया हो, आपको ज़्यादा से नॉलेज में दे पाया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू थिंग्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल come back with my new videos.